नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण की दो महान स्त्रियों के बारे में जानेंगे जिनका नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये दोनों रामायण में बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन उनका त्याग, धैर्य और चरित्र बहुत महान है। आइए इनके जीवन की पूरी कहानी विस्तार से सुनते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मांडवी और श्रुतकीर्ति मिथिला की राजकुमारियां थीं। वे राजा जनक की बेटियां नहीं थीं, बल्कि राजा जनक के छोटे भाई राजा कुशध्वज की पुत्रियां थीं। दूसरी ओर माता सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थीं। इस प्रकार मिथिला में 4 बहनें थीं: सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये चारों बहनें साथ में पली बढ़ीं और एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। अब कहानी आती है सीता स्वयंवर की। राजा जनक ने माता सीता के विवाह के लिए एक बहुत बड़ा स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। दूर दूर के राजा और वीर योद्धा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। इसी समय अयोध्या से राजा दशरथ के चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे। स्वयंवर में श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया। पूरा मिथिला नगर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा जनक ने श्री राम और सीता का विवाह निश्चित कर दिया। लेकिन राजा जनक ने यह भी सोचा कि केवल सीता का विवाह नहीं होना चाहिए, बल्कि चारों राजकुमारों का विवाह चारों बहनों से कर देना चाहिए। तब निर्णय लिया गया कि श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होगा। इस प्रकार चारों बहनों का विवाह एक ही दिन बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा मिथिला और अयोध्या उत्सव में डूब गया। अब बात करती है मांडवी की। मांडवी का विवाह भरत से हुआ। भरत का स्वभाव बहुत सरल, शांत और धर्मप्रिय था। मांडवी भी बहुत बुद्धिमान और संस्कारी थी। उनका जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अयोध्या में एक बड़ा संकट आ गया। रानी कैकेयी ने अपनी पुरानी वरदानों का उपयोग करके राजा दशरथ से 2 मांगी रखी। जब ये समाचार पूरे अयोध्या में फैला तो सभी दुखी हो गए। श्री राम ने बिना विरोध किए वनवास स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन में चले गए। राजा दशरथ ये दुख सहन नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। जब भरत को ये सब पता चला तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपनी मां कैकेयी को भी कठोर शब्द कहे और कहा कि वे कभी भी राम के स्थान पर राजा नहीं बनेंगे। भरत ने अयोध्या का राजपाट स्वीकार करने से मना कर दिया। वे तुरंत श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। लेकिन श्री राम ने कहा कि वे पिता की आज्ञा का पालन करेंगे और 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही लौटेंगे। भरत ने बहुत विनती की, लेकिन श्री राम नहीं माने। तब भरत ने श्री राम की खड़ाऊ ली और कहा कि ये खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर रहेंगी और राजा राम ही कहलाएंगे। इसके बाद भरत अयोध्या लौटे और उन्होंने राजमहल में रहना भी छोड़ दिया। भरत अयोध्या के पास ही नंदीग्राम में रहने लगे और एक तपस्वी की तरह जीवन बिताने लगे। उन्होंने पेड़ की छाल जैसे वस्त्र पहने, जमीन पर सोए, सादा भोजन किया और बस राम के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। और इसी त्याग में मांडवी का योगदान बहुत बड़ा था। मांडवी चाहती तो राजमहल में रानी बनकर आराम से रह सकती थी, लेकिन उन्होंने भी अपने पति भरत के साथ नंदीग्राम में रहकर त्यागपूर्ण जीवन चुना। उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। मांडवी का ये त्याग हमें दिखाता है कि वो केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि धर्म और समर्पण की प्रतीक थी। अब बात करते हैं श्रुतकीर्ति की। श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। शत्रुघ्न चारों भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन वे बहुत वीर और कर्तव्यनिष्ठ थे। वे हमेशा भरत और श्रीराम की सेवा में लगे रहते थे। श्रुतकीर्ति भी बहुत विनम्र और धर्मप्रिय थी। जब श्रीराम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब अयोध्या में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन राम राज्य स्थापित होने के बाद भी कई स्थानों पर राक्षसों का आतंक था। उन्हीं में से एक राक्षस था लवणासुर, जो मधुपुरी यानी मथुरा क्षेत्र में रहता था। वो बहुत अत्याचारी था और लोगों को डराकर लूटपाट करता था। जब ये बात श्रीराम तक पहुंची तो श्रीराम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि वे जाकर लवणासुर का वध करें और जनता को उसके आतंक से मुक्त करें। शत्रुघ्न ने ये आदेश स्वीकार किया और युद्ध के लिए निकल पड़े। ये समय श्रुतकीर्ति के लिए कठिन था, क्योंकि पति का युद्ध में जाना एक पत्नी के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन श्रुतकीर्ति ने अपने पति को रोका नहीं।
उन्होंने धैर्य रखा और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके पति विजयी होकर लौटें। शत्रुघ्न ने लवणासुर से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। इस जीत के बाद मथुरा क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। फिर श्री राम ने शत्रुघ्न को मथुरा का राजा नियुक्त किया। इस प्रकार श्रुतकीर्ति मथुरा की रानी बनी और उन्होंने भी धर्म और न्याय के कार्यों में अपने पति का साथ दिया। दोस्तों, मांडवी और श्रुतकीर्ति दोनों का जीवन हमें ये सिखाता है कि त्याग केवल जंगल में रहने से नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने से होता है। मांडवी ने अपने पति भरत के साथ राजसुख छोड़कर तपस्या का जीवन अपनाया और श्रुतकीर्ति ने अपने पति शत्रुघ्न के साथ धर्म की रक्षा और राज्य व्यवस्था में सहयोग दिया।